कि क्या कारण है कि कुछ मीडिया चैनल जो है ये गर्मी की बात कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। पूरे डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए, काफी तेज यहाँ पर धूप है, यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। लगभग 4 से 5 बोगियां जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो ये अगर लाशों के आंकड़े की बात करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, परंतु इस प्रकार की गर्मी कम है, हवा ज्यादा है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अरे 1 घंटे में 2 कपड़े चेंज हुए, आप प्रधानमंत्री है भारत का, 1 घंटे में कम से कम 35 कपड़े तो चेंज होने चाहिए थे। मौत पे जश्न मनाने वाले जितने भी गिद्ध हैं और जिन्हें लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार एक ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो इन्हें बता दूं कि भारत के बहुत सारे जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री सड़कों पर और सरहदों पर खूब घूमे और घूमते। मीडिया को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी एक वीडियो सामने आया है चित्रा त्रिपाठी का, जिसमें वो रिपोर्टिंग के दौरान ना तो लाशों की बात कर रही है, ना उन जो जख्मी लोग पड़े उनकी बात कर रही हैं, न ट्रेन हादसे की बात कर रही हैं। अपनी पूरी वीडियो में वो लगातार गर्मी और जो धूप है और प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पर, ये बात चल रही है। कैसे देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि रेलों की संरचना यहाँ पर ऐसे है कि रेल के पहले डिब्बे और लास्ट डिब्बे जो है वो गरीबों के लिए आरक्षित होते हैं, जनरल बोगियां होती हैं उसके अंदर। बीच में फिर सेकंड एसी आता है, फिर थर्ड एसी, वो पहले थर्ड एसी आता है, सेकंड एसी आता है, फिर बीच में जो फर्स्ट क्लास का जो एसी कोच आता है, ताकि जो फर्स्ट क्लास वाले वो कम मरे और जो जनरल पब्लिक है वो ज़्यादा मरे। अब इस बारे में तो डिबेट होगी नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि गर्मी की डिबेट करनी है। दूसरी जो फेलियर जो जितने भी वहाँ ट्रैक, जितने भी रेलवे के ऑफिशियल्स हैं, उनका जो फेलियर है। अब सवाल आता है कि क्या कारण है कि कुछ मीडिया चैनल जो है ये गर्मी की बात कर रहे हैं, अनर्गल बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि जो 300 मौतों का जो डाटा है वो कम है। पहली बोगी जो जनरल बोगी है उसके अंदर जो है 150 के करीब सीटें होती है और जिसमें 500-700 लोग होते हैं, और मैं बता दूं कि लगभग 4 से 5 बोगियां जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो ये अगर लाशों के आंकड़े की बात करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, परंतु इस प्रकार की गर्मी कम है, हवा ज़्यादा है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखो, प्रधानमंत्री अगर आपको कुछ सीखना है ना, अगर प्रधानमंत्री किसी से सीखना तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री से सीखो, जो आज भी सड़कों पर डोल रहे हैं अपनी बख्तरबंद गाड़ी के अंदर लड़ने के लिए। और आप तुलना करते हो कि गर्मी है। अरे गर्मी, हाँ ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को परेशानी हो रही हो, क्योंकि एक दिन में 22 तरह के कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो वहाँ जो कोई कपड़े बदलने का प्रावधान नहीं था कि गर्मी में कहाँ से बदले, सर्दी में कहाँ से बदले। और जो ये लोग पूछते हैं कि आप आम कैसे चूसते हो या तरबूज कैसे खाते हो, इन्हें पत्रकारिता का जो असली जो मजा है वो नहीं आ रहा होगा। पर वहाँ जाकर भी तो सर आरोप लगाए कि यहाँ पर जब मीटिंग उन्होंने ली थी तो कुछ और कपड़े पहने हुए थे और जब उड़ीसा पहुंचे तो कपड़े चेंज हो गए थे। नहीं, वो तो अरे 1 घंटे में 2 कपड़े चेंज हुए। आप प्रधानमंत्री है भारत का, 1 घंटे में कम से कम 35 कपड़े तो चेंज होने चाहिए थे। अब वो मौत की राजनीति जो करने जा रहे हैं और जो मौत पे भी जश्न मना रहे हैं। एक फिल्म आई थी कि आ जाओ मौत पे जश्न मनाने वालों, तो मौत पे जश्न मनाने वाले जितने भी गिद्ध हैं और जिन्हें लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार एक ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो इन्हें बता दूं कि भारत के बहुत सारे जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री सड़कों पर और सरहदों पर खूब घूमे और घूमते रहेंगे। परंतु आप उनकी जो गर्मी, सर्दी और जिस प्रकार के आप नारे लगा के ये दिखा रहे हो कि ऐसी चीजें होने पर हमारा हौसला बुलंद है, तो वो बिल्कुल गलत पत्रकारिता है। सर, इस्तीफे की बात कही जा रही थी कि इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा लेगा कौन? तमाम पत्रकार जो है, जो रेल मंत्री हैं, उनका फोटो शेयर करके कह रहे हैं कि देखिए रेल मंत्री हो तो ऐसा फर्क साफ है कि वहाँ घटना स्थल से हिला ही नहीं है वो। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ मीडिया चैनल तो ये भी दिखा रहे हैं कि भाई उसकी आंखों में आंसू आए, जो रेल मंत्री है वो रोया है। ठीक है, तो ये घड़ियाली आंसू है या रियल के आंसू है? पहला सवाल ये। रोए तो प्रधानमंत्री साहब भी थे। क्या हमारे देश में दलितों पे अत्याचार होता है? क्या रुक गया? सबसे ज़्यादा अत्याचार उन्हीं के समय पर हो रहा है। रोए तो 2-3 बार हमारे जो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, जिन भी मुद्दों पर हुए हैं वो मुद्दे बढ़ चढ़कर अब हुए हैं। और इसका रोने का मतलब और वहाँ रुकने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अपनी जो आपका फेलियर है, मैं बता रहा हूँ कि शुक्र है कि कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वरना इन्होंने तो रेल की पटरियाँ तक बेच दी। इन लोगों ने तो रेल के आसपास की ज़मीन बेच दी। और अगर आज संसद में इस बात पे डिबेट करें कि जो ये रेलवे सुरक्षा प्रणाली लेके आए थे, जिस पे इन्होंने दावा किया था कि भारत के अंदर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, अगर आप में दम है तो उस पर चर्चा करें ना। और जितना भी करप्शन उस पर हुआ है और करप्शन में जितने भी लिप्त लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे रेल मंत्री हो, उन सभी पे क्यों देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए। परंतु ये तो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर लेंगे। उन लाशों को, बेचारों को, जो जिनके लोग मरे हैं, उनको बस एक लॉलीपॉप देके, कुछ कंपनसेशन देके और ये चुप करना चाहते हैं। जबकि ये सच्ची जो
पत्रकारिता और सबका जो है जस्टिस नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.